एफआईए आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। दो उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग, नौकरों के नाम पे, चपरासियों के नाम पे अरबों रुपया जो उन्होंने पकड़ा, एक हार्ट अटैक से मर चुका है, डॉक्टर रिजवान मर चुका है, और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो एफआईए तो तबाह हो गई, उसके ऊपर एक कातिल बिठा दिया, फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राना सनाउल्लाह, वो बैठ गया ऊपर। अब यही एफआईए से वो होगा जो एमक्यूएम ने कराची की पुलिस से किया था 1996 में। नसीरुल्लाह बाबर ने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया, 1997 में गवर्नमेंट चली गई पीपल्स पार्टी की, नवाज शरीफ आ गया, इसने एमक्यूएम से समझौता कर लिया। एमक्यूएम ने चुन चुन के एक एक पुलिस वाले को कत्ल किया जो ऑपरेशन में शामिल था। और आज तक मेरे पाकिस्तानियों, आज तक कराची पुलिस अपने पैर पे नहीं खड़ी हुई, रेंजर बुलाने पड़े हैं, पुलिस खत्म होगी उसके बाद। इसी तरह इदारे खत्म होते हैं जब मुजरिमों को ऊपर बिठाते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना इन चोरों से, अमेरिकनों के गुलामों से। और आपने सब ने मेरे साथ निकलना है। फिर से हाथ खड़ा करके बताओ, हम निकलोगे? मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रख लेना, कौम के ऊपर अटैक हो जाए, बमबारी हो जाए, जापान के ऊपर एटम बम गिर गया, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है, अपने पैर पर फिर भी खड़ी हो जाती है। अफगानिस्तान में कितनी 40 साल से इंतशार है, फिर भी वो कौम तकड़ी है। लेकिन एक चीज याद रखें, जब एक कौम की आप इखलाकियात खत्म करते हैं, कौम मर जाती है। जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। कौम पहले इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। तो जो ये लोग 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है, पाकिस्तान का ये जो क्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर है, इसके ऊपर ये जमानत पे भी है, और इसके ऊपर और बेटे जो चीफ मिनिस्टर है, इनके ऊपर सिर्फ एफआईए में 24 अरब के केसेस है, नैब में लेदा केसेस है। जो इसका भाई लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, वो सजा याफ्ता है, मफरूर है, डाकू है, चोर है, झूठा है। उसकी बेटी जो तकरीरें करती फिर रही है और इसके पीछे रेंजर और इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो सजा याफ्ता है, जमानत पे है। तो जिस मुल्क में इस तरह के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिया जाए, उस मुल्क की अखलाकियात तबाह हो जाती है। कौन मेहनत करेगा? क्यों नौजवान 14 साल पढ़ाई करे, मेहनत सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे, जब चोरी में और करप्शन में पैसा बन जाता है, इससे कौमें तबाह होती हैं। चाइना जब
चाइना जब उठा और आज दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, 450 वजीरों को उसने करप्शन में पकड़ा। पिछले 7 सालों में 450 वजीरों को करप्शन में पकड़ा। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी अखलाकियात ऊपर ना हो। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अमर बिल मारूफ, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तुम हक और सच के साथ खड़े हो, तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई और बातिल के खिलाफ जंग लड़ो। ये हुक्म है अल्लाह का, ये कुरान में है, अमर बिल मारूफ। इसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, तो जब माशरे के बड़े बड़े होते उसके बड़े बड़े मुल्क के मुजरिम ले ले, वो माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए स्वाबी, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। ना आपने गर्मी देखनी है, ना आपने देखना है कि जनाब बारिश नहीं हुई, कोई फिक्र ना करें। हम दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें कोई खौफ नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, जो लोग ईमान ले अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। हमारे में कोई खौफ नहीं है। और हम इंशाअल्लाह इन चोरों को, इन गुलामों को, इनको इंशाअल्लाह कभी तस्लीम भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। हम कोई इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। तो आखिर में मेरे स्वाबी के बाशऊर और दलेर नौजवानों, डीजल ने वो मिनिस्ट्री नहीं ली। हमने समझा जी बड़ा इस्लाम का ठेकेदार है, ये बड़ी अच्छी कोई वज़ीरत लेगा, कुछ लोगों को बताएगा इस्लाम के मुतालिक, कोई तालीम की वजारत लेगा। लेकिन उसने वजारत ली है सड़कों की, जिसमें पैसा बनता है, कमीशन बनती है।